मैं कपिल शर्मा शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। अंग्रेजी न कपिल को आती है न मुझे। मैं जब कॉलेज पढ़ाई करने अमेरिका आया नेपाल से तो आया केंटकी। प्रथम 1 महीना मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझ रहे, वो जो बोल रहे मैं नहीं समझ रहा। हालांकि मैं बोल रहा था अंग्रेजी ही, कम से कम हमें तो ऐसा लग रहा था। कपिल भी अंग्रेजी अपने हिसाब से तो बोल ही लेते हैं। लोग समझे ना समझे वो लोगों का प्रॉब्लम। हिंदी हम समझते हैं, नहीं समझते तो फिर हिंदी पिक्चर कैसे देखते हैं। तो समझते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बोलते समय थोड़ी समस्या हो जाती है। जैसे कि कहते हैं, बोलो ट्रेन आती है। ट्रेन तो कपड़े भी नहीं पहनती। ट्रेन का लिंग देखा है आपने? तो हिंदी में वो समस्या हो जाती है। हम नेपाल से हैं। नेपाली भाषा में ट्रेन का कोई लिंग नहीं। थोड़ा साइंटिफिक भाषा है नेपाली भाषा। मैंने कपिल शर्मा शो में देखा है, लोगों को पाजी पाजी बोलते रहते हैं। हम नेपाली भाषा पृष्ठभूमि वाले लोगों को लगता है गाली बक रहे हैं। एक बार धर्मेंद्र आए थे कपिल शर्मा शो पर और कपिल उनको पाजी पाजी बुला रहे थे और धर्मेंद्र हंसे जा रहे थे। सारा समय खुश मिजाज रहे। मुझे लगा, इनकी महानता देखो, गाली पर गाली बके जा रहे हैं कपिल, लेकिन धर्मेंद्र को देखो, तब तो इतने अच्छे कलाकार हैं, कोई रिएक्शन नहीं। मैं बौद्धिक स्तर पर समझता हूं, पाजी गाली नहीं हुई, लेकिन दिल से लगता है गाली है। हम नेपाली भाषा पृष्ठभूमि वाले लोगों को लगता है गाली बक रहे हैं। एक शब्द है नेपाली में उससे मिलता जुलता, वो तो गाली ही है। कटरीना कैफ की शादी हुई, कहीं सोशल मीडिया पर आ गया, शायद किसी यूट्यूब शॉर्ट में या वैसे ही कोई जगह। मैंने लड़के को देखा, लगा लड़का तो सुंदर है, लेकिन इन्हें किसी फिल्मी हीरो से शादी कर लेनी चाहिए थी। मन में एक विचार आया, मन ही मन। महीनों बाद पता चला ये विक्की कौशल तो फिल्मी हीरो ही हैं। फिर उसके महीनों बाद विक्की का एक फिल्म देखने को मिला मुझे। मेरे को लगा, अरे ये तो काफी टैलेंटेड कलाकार हैं। उसके ढेर सारे महीनों के बाद एक यूट्यूब 15 सेकंड का शॉर्ट वीडियो सामने आ गया। मैंने रिपीट पर वो वीडियो कुछ घंटे देखे। साइड में एक बैठा था, उसने कहा, ये क्या कर रहा है? एक 15 सेकंड का वीडियो कोई कैसे घंटों देख सकता है? मैंने कहा, मैं देख नहीं रहा, डांस स्टेप्स सीख रहा हूं। तो वो बोलता है, ऐसे भी सीखता है क्या कोई? जाओ खड़े होके हाथ पांव मारो। एक यूट्यूब शॉर्ट सामने आया। टाइगर श्रॉफ किसी लड़की को हेलो बोल रहे हैं। टाइगर का चेहरा दिख रहा है, लेकिन लड़की का पीछे से है। नाम दिशा पाटनी। मेरे को लगा, ये दिशा पाटनी कौन? हालांकि मैं नाम गलत बोला, पटानी। उसके कुछ हफ्ते बाद हॉल में कल्कि 2898 एडी मूवी देखने गया, तो जाना दिशा पाटनी तो ये है।
तो यूट्यूब पर बाद में सर्च किया, कुछ गाने देखे, कुछ इंटरव्यू भी देखे। जिम तो मैं जाता था, लेकिन सिर्फ ट्रेडमिल। दिशा से प्रेरणा मिली, वजन भी उठाने लगा। कृति सनोन के मैंने ढेर सारे इंटरव्यू देखे हैं, फिल्में बहुत कम। पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था में औरत ही ज्यादा काम करती है। घर का पूरा काम और खेत का भी आधा काम नेपाल के पहाड़ों में देखा गया है। लेकिन आधुनिक अर्थतंत्र में, भारत जैसे देशों में, जब कृति सनोन जैसे लोग अपने करियर में प्रगति करते हैं, तो लगता है मिसाल कायम किया, औरतों को प्रेरणा दी। दिशा भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट। हिम्मत का काम हुआ कॉलेज छोड़ के मुंबई चले जाना। कृति सनोन के अंतर्बाताओं में उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, आत्मविश्वास। तो उनके कुछ पुराने अंतर्वार्ताओं में उनको ये कहते सुना कि आत्मविश्वास की कमी थी। मुझे सुन के आश्चर्य हुआ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो है फिर। कपिल शर्मा, 15 करोड़ टैक्स भरने वाले गरीब आदमी। वो इंफॉर्मेशन किसने दिया? अक्षय कुमार ने। कहाँ दिया? कपिल शर्मा शो पर। वो तो कुछ साल पुराना इंफॉर्मेशन है, अब तो और ज्यादा बढ़ते होंगे। दुनिया का नंबर 1 कॉमेडी शो है कपिल का। आप अमेरिका के टॉप कॉमेडी शो एक एक करके देख लो, कपिल के साथ फॉर्मेट में ही मार खा जाते हैं। एक कुर्सी रहता है कॉमेडियन का, उसी के साइड में एक लगा देते हैं गेस्ट के लिए, और बैठे बैठे गप्पे मारते रहते हैं। कपिल के शो में पूरा मोहल्ला जमाए हुए हैं। अमेरिका के टॉप कॉमेडी शो लगते हैं 2 डायमेंशन हैं। कपिल के शो के 3 या 4 फॉर्मेट में मात खा जाती है कंपटीशन। मेरा नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं था। कपिल नेटफ्लिक्स पर चले गए हाल ही में, तो मैंने एक ले लिया, खाता खोल दिया। 192 देश, अरे बाप रे, किन किन देशों पर पाबंदी लगा दी है, कौन देश छूट गए। भारत के सॉफ्ट पावर का अच्छा नमूना है कपिल का शो। कॉलेज में मेरे अफ्रीकी दोस्त बॉलीवुड का जिक्र करते थे। मेरे को लगा नीचे अंग्रेजी या और कोई भाषा में सबटाइटल होते होंगे। उन्होंने कहा नहीं तो, यानी कि ओरिजिनल हिंदी में ही अफ्रीका हर जगह बॉलीवुड के फिल्में देखते हैं। लोगों को हंसाना आसान काम नहीं। जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में कहा है, किसी पार्टी में जाओ तो लोग कहने लगते हैं, कुछ चुटकुले सुनाओ, हमें हंसाओ। ये तो ऐसे हुआ कि आपने विराट कोहली को कहा पार्टी में, चौके छक्के मारो। पार्टी में अमिताभ बच्चन से मुलाकात हो गई अगर, तो आपकी ये दरख्वास्त तो नहीं रहेगी कि मेरे मोहल्ले में कुछ गुंडे घुस आए हैं, आप जरा समय निकालो। कला है। टॉम क्रूज का दौलत मिला शाहरुख खान को और हाइट मिला मुझे। मैं लेकिन अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन। चलिए कपिल संडे को उनके घर के सामने जाके खड़े होते हैं। इंटरनेट पर आप मेरे नाम पर सर्च करो, मेरे हाई स्कूल के पिक्चर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं अमिताभ बच्चन साहब का हेयर स्टाइल कॉपी किया करता था। मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर मेरा जन्मदिन नहीं है, अमिताभ साहब का है। क्यों है कि मैं जब 9 या 10 साल का था, तो पहली बार मेरे जन्मदिन की जरूरत पड़ी मेरे पिताजी को। उन्होंने मेरा नहीं, अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन लिख दिया। वो बात जानने में मेरे को 10 साल लग गए। एक दिन मैं गौर से देख रहा था, मेरे पासपोर्ट पर अक्टूबर 11। अरे ये तो अमिताभ बच्चन का है। मेरे पिताजी को लगा होगा ये लड़का तो बड़ा जबरदस्त फैन निकला।
दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में कहा है, स्कूल में एक वृक्ष का रोल किया था, सिर्फ खड़े होना है। मैंने भी समुद्री छाल का रोल किया एक नाटक में। एक कार्डबोर्ड पर समुद्री छालों का को पेंट किया गया है। मुझे वो पकड़ के स्टेज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। चेहरा कोई नहीं देखता, छाल जो बना हुआ हूं। कुछ साल पहले लिंक्डइन पर सिर्फ कुछ 100 कांटेक्ट वाले किसी दीपिका पादुकोण ने मेरे से कनेक्ट किया। असली नकली मालूम नहीं, लेकिन लिंक्डइन ने वो अकाउंट ही हटा दिया। लिंक्डइन लॉन्च हुई उसके तुरंत बाद मैंने अकाउंट खोला था। टेक न्यूज़ बराबर पढ़ता था, मालूम हो जाता था नए नए कंपनी के बारे में। कपिल के शो में देखा है, होते हैं मर्द, बन जाते हैं औरत, लेकिन औरत बनने के बाद भी मर्द ही दिखते रहते हैं, सिर्फ एक सिद्धू जी के अलावे। मैंने विराट कोहली की एक भी पूरी गेम नहीं देखी है, कुछ मिनट हाइलाइट्स सिर्फ इधर उधर। क्या है ना कि मैं सॉकर पर्सन हूं, फुटबॉल। जिस नेपाल में मैं बड़ा हुआ वहां सॉकर सब कुछ था। पेले मैराडोना को बहुत मानते थे लोग। क्रिकेट अब नेपाल में भी बड़ा हो गया है, उस समय नहीं था। मैं विराट को अनुष्का के हस्बैंड के रूप में जानता हूं। वैसे कंगना रनौत, दिशा पाटनी और तृप्ति दिमरी नेपाल से तो नहीं, लेकिन पहाड़ से जरूर हैं। मैंने अनुष्का को उनके पहले कुछ फिल्मों में नोटिस भी नहीं किया। एक है आमिर खान के साथ, मैंने सिर्फ आमिर को देखा। बाद में नोटिस करने लगा तो बहुत पसंद किया। जैसे कि जब मैंने फाइट क्लब देखा, ब्रैड पिट को नोटिस किया, एडवर्ड नॉर्टन को नोटिस ही नहीं किया। अनुष्का भी आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। एक हीरो शायद रणवीर सिंह को पूछा गया, अनुष्का का आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो जवाब आया, पोस्चर, वो जो खड़ी होती है। बॉलीवुड को कहते हैं स्केपिज्म। दुनिया में दो बड़े बड़े भयंकर युद्ध चल रहे हों और लोग जब तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हों तो बॉलीवुड और भी ज्यादा अच्छी लगती है।